सच का शिवलिंग, झूठ का फवारा। सच का शिवलिंग, झूठ का फवारा, ज्ञानवापी महादेव मंदिर है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वैसे तो आनी चाहिए थी माफी, पश्चाताप होना चाहिए था। सच छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दुख, खेद और संताप होना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी और निर्लज्जता की हद यह है कि शिवलिंग को फाउंटेन कहकर, फव्वारा बताकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सच को झूठ के फव्वारों में बहाया जा रहा है। कयामत तक संघर्ष की बातें की जा रही है। वन साइडेड सेकुलरिज्म है। आज इस मामले पर फैसला देते हुए आपको बता दें, वाराणसी की अदालत ने सर्वे टीम को रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है और कोर्ट कमिश्नर मिश्रा को हटा दिया गया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे की जानकारी मीडिया को लीक की थी। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, साथ ही यह भी देखा जाए कि नमाजियों को कोई परेशानी ना हो। सवाल यह कि 350 साल का खत्म होगा इंतजार, और क्या अब ज्ञानवापी का होगा उद्धार। वैसे आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दे, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं। अंदर जहां सर्वे हुआ है वहां की वीडियोग्राफी वो तो अब तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां तक कैमरा पहुंचा और कहां पर वो कुआं। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये नंदी महाराज, ये पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर है। इसको बहुत ध्यान से देखेगा, थोड़ा सा अगर हम कैमरे को जूम करें, ये पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर है। नंबर 1, आराम से समझिएगा। ये जो पूरा विवाद आप पूरे दिन से देख रहे हैं, इसका निष्कर्ष मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये नंदी महाराज है, ये देखिए इस तरफ, ये नंदी महाराज आपको नजर आ रहे हैं। ये नंदी महाराज, आमतौर पर आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में आस्था है कि नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ शिवलिंग है, उस तरफ महादेव विराजमान है, उस तरफ भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, महादेव विराजमान है। अब नंदी महाराज का आप में से कई लोग गए होंगे काशी विश्वनाथ। अब जो सर्वे हुआ है वो इस परिसर का हुआ। ये पूरा का पूरा जो आप सर्वे, ये जो पूरा का पूरा परिसर देख रहे हैं ना आप, ये पूरा का पूरा जो परिसर है इसका सर्वे हुआ है। अब नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं, ये देखिए नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं, ये यहां पर जब सर्वे हुआ, ये जो जगह मैं एक बार समझा देता हूं है क्या क्या। जब नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं तो ये एक तहखाना है, तहखाना नंबर 1, तहखाना नंबर 2, तहखाना नंबर 3। ये ठीक है, ये पूरा का पूरा परिसर है। ये जो मस्जिद है, ये छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, 2 कब्रें, ये पूरा का पूरा आप में से कई। और गौरी श्रृंगार मंदिर, ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये गौरी श्रृंगार मंदिर, यहीं पर जो है पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है नीचे की तरफ। अब मैं आपको पूरा विवाद समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हुआ यह कि नंदी महाराज से शिवलिंग, जिसको फाउंटेन बताया जा रहा है, शिवलिंग की जो दूरी है वो है 83 फीट। नंदी महाराज के ठीक सामने बिल्कुल यहां पर ये वजू खाना है, जहां पर नमाजी जो है नमाज से पहले हाथ धोते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है। ये वजू खाना, इसमें पानी था, इस पानी को निकाला गया, अंदर सर्वे किया गया, तो यहां पर बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, यहां पर शिवलिंग जो है वो आया, मतलब एक तरीके से 12 फीट के आसपास का शिवलिंग जो है वो आया नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने। देखिए उम्मीद भी यही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि, ये दावा किया जा रहा था कि ये नंदी महाराज जिस तरफ है, नंदी का मुख जिस तरफ है, वहीं पर महादेव का गर्भगृह है, वहीं पर महादेव है, वही गर्भगृह है, ये दावा किया जा रहा था। अब जब सर्वे हुआ तो ये इतना बड़ा इत्तेफाक, जिसको लोग फाउंटेन बता रहे हैं, इतना बड़ा इत्तेफाक कि बिल्कुल फाउंटेन, सो कॉल्ड फाउंटेन, नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने निकल कर आया है, बिल्कुल ठीक सामने। ये नंदी महाराज, ये ज्ञानवापी मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद का परिसर, अब वो मस्जिद या मंदिर वो अलग डिबेट है, लेकिन नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने ये शिवलिंग या फाउंटेन। मतलब आप देश के किसी भी मंदिर में जाइए, डिबेट छोड़िए, मैं आप सोचिए, आप किसी भी मंदिर में जाइए, छोटा बड़ा कैसा भी मंदिर हो, नंदी जो है वो मस्जिद मुखी तो नहीं होंगे ना कभी भी। आप जाते हैं, जब नंदी हैं वो सामने भोले को देख रहे होते हैं, भोले भंडारी सामने होते हैं, महादेव सामने होते हैं, भगवान शिव सामने होते हैं, महादेव सामने होते हैं। अब सोचिए कि इतना बड़ा इत्तेफाक कि नंदी महाराज के सामने ये फाउंटेन बताया जा रहा है कि ये फाउंटेन, अच्छा फाउंटेन को भी यहीं प्रकट होना है कि नंदी महाराज के ठीक सामने, जहां पर उम्मीद की जा रही थी ये वजूखाना,
ये वजूखाना, इस पानी को खाली कराया गया। अब अच्छा एक और चीज, इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दे हम, ये जगह दिखानी है मेरे को, ये जगह दिखानी है, ये जो पूरा जो वजूखाना है, सिर्फ इसको अगर हम दिखाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा हुआ क्या था। अब हुआ यह है कि बताया जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है या जो फाउंटेन, कुछ लोग कह रहे हैं, इसके निचले तल में भी जाना भी बाकी है, क्योंकि ये जो आउटर आप देख रहे हैं तालाब नुमा, इसके भी दरवाजे बंद है, मतलब इसके जो सीढ़ियां हैं, ये विष्णु जैन दावा कर रहे हैं। हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। शिवलिंग आपको नजर आ गया। अब उसको कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फाउंटेन है, शिवलिंग है, फाउंटेन अब दावा है, शिवलिंग है, ये दावा किया जा रहा है, फवारा है। लेकिन यहां पर जब पानी को खाली किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ियां हैं, तहखाना नीचे है। अब अगर नीचे जाएंगे तो और अब इसका भी विरोध किया जा रहा है कि फाउंटेन है तो फिर नीचे जाने में क्या विरोध है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, देखिए मैं पूरा समझाने की कोशिश की, अब आपको विवाद का मन समझ में आ गया। फव्वारा है, फाउंटेन है, वो समझ में लोगों को आ रहा है, या शिवलिंग है। मेरे साथ इस वक्त संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस